Reproductive health refers to the complete physical, mental, and social well being in all aspects related to the reproductive system. यानी कि कोई भी इंसान कंप्लीटली फिट हो, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो या फिर सोशली हो। अगर उसके सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं तो वो रिप्रोडक्टिवली हेल्थी पर्सन कहा जाएगा। अकॉर्डिंग टू द WHO भी ऐसा ही कुछ कहा गया है कि अगर कोई कंप्लीट वेलबींग पर्सन हो उसे ही हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहेंगे। सिर्फ फिजिकल हेल्दी पर्सन को हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं कह सकते, उसे फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटली और सोशली भी हेल्दी होना होगा, तभी हम उसे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन कहेंगे। उसके बाद बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज के बारे में, जिसमें फर्स्ट है आपकी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। अब काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाए गए। इंडिया ऐसी फर्स्ट कंट्री है जो कि 1951 में एक प्रोग्राम को लेकर आई जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जिसको क्रिएट कराया गया रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए। काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आए, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आए और उनमें से एक अच्छा और इम्प्रूव्ड प्रोग्राम आया RCH, जिसकी फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसको इंट्रोड्यूस कराया गया चाइल्ड केयर के लिए। अब इसका एम क्या है? टू क्रिएट अवेयरनेस इन सोसाइटी अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड आपकी सोसाइटी में अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए इसको चलाया गया। और इसका मेजर रोल आपकी फैमिली, टीचर्स, फ्रेंड्स, क्लोज रिलेटिव्स परफॉर्म करते हैं। अब इसकी स्ट्रेटजीज को जानते हैं। फर्स्ट, सेवरल ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स को चलाया गया, कुछ प्रिंट मीडियाज को भी चलाया गया, गवर्नमेंट के थ्रू भी और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी। अवेयरनेस अबाउट सेक्सुअल अब्यूज़ एंड सेक्सुअल क्राइम्स, जो सेक्स क्राइम्स होते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ होते हैं, इनके खिलाफ आपके अवेयरनेस को सोसाइटी में फैलाने का काम किया। थर्ड, पीपल वर एजुकेटेड अबाउट STI, एड्स एंड सेक्सुअल मिथ्स। आजकल बहुत से ऐसे सेक्सुअल मिथ्स फैल रहे हैं सोसाइटी में। एड्स जैसी बीमारी, भयंकर बीमारी जो कि HIV वायरस कॉज करता है, इन सब के बारे में लोगों को एजुकेट किया जाए, उन्हें बताया जाए। फोर्थ है प्रमोटिंग इक्वल राइट्स फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। मेल्स हो या फीमेल्स हो, सबके लिए इक्वल राइट होना चाहिए। फिफ्थ, इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्सुअल हाइजीन एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड्स आते हैं, उस टाइम पे आपकी जो फीमेल्स हैं वो सफाई बनाए रखें, हाइजीन बनाए रखें, तो इसको मेंटेन करके रखें, इसकी भी इम्पोर्टेंस को समझाया गया। सिक्स, यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ किया जाए, इसकी अवेयरनेस सोसाइटी में फैलाई गई। प्लस आपकी इसमें और भी रिसर्च की गई। आपके CDRI लखनऊ के थ्रू आपकी सहेली नाम की पिल्स को लाया गया, जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में आती है। चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स वर प्रमोटेड। आपके चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स को भी आपका प्रमोट किया गया। प्लस सेक्स एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस इन स्कूल्स। स्कूल के अंदर सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया। लास्ट है एमनियोसेंटेसिस, जो कि एक ऐसा टेस्ट होता है जो कि जो फीटस होता है, यानी कि जो मदर के बूम में जो बेबी होता है उसके आसपास एक फ्लूइड होता है जिसे बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। उस फ्लूइड को डिटेक्ट किया जाता है कि बेबी के अंदर कहीं कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे कि सिकल सेल अनेमिया, ह्यूमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम जैसे कोई बीमारी तो बेबी के अंदर नहीं पनप रही है, तो इसको ठीक किया जा सके और इसके लिए कोई एक्शन लिया जा सके, इसलिए इस सबको डिटेक्ट करा जाता था। बट इसका गलत यूज़ होने लगा क्योंकि इस एमनियोटिक फ्लूइड से आपका बेबी का सेक्स भी पता चल जाता था कि उसका जेंडर क्या है, वो मेल है या फीमेल है। अगर वो फीमेल बेबी होती थी तो लोग उसका एबॉर्शन करवा लेते थे, यानी कि उसे अबॉर्ट कर देते थे और उसे मार देते थे, जिससे आपका फीमेल फिटिसाइड के केस बढ़ने लगे, इसलिए इस टेस्ट पे बैन लगा दिया गया। नेक्स्ट है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ एंड स्टेबलाइजेशन, जिसमें वर्ल्ड पॉपुलेशन का ग्राफ आपको दिख रहा है और इंडिया की पॉपुलेशन का ग्राफ भी आपको दिख रहा है कि कैसे समय के साथ साथ ईयर वाइज आपकी पॉपुलेशन बढ़ती गई। वाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पर ये पॉपुलेशन बढ़ क्यों रही है, इसके रीजंस क्या है? तो फर्स्ट है आपका हाई बर्थ रेट, जिसे हम नेटिलिटी बोलते हैं, यानी कि कितने नंबर ऑफ न्यूबॉर्न्स आपके ऐड हुए पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर। सेकेंड, लो डेथ रेट मोर्टेलिटी, यानी कि कितने लोग आपके
मरे पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर। अब अगर लोग कम मरेंगे तो आपकी उससे पॉपुलेशन बढ़ेगी, और अगर लोग ज़्यादा जन्मेंगे तो उससे भी आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। थर्ड, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR, यानी कि जो न्यू बोर्न बेबी है उनकी डेथ कितनी हुई 1 साल के अंदर अंदर, उसका रेट बताया जाता है। फोर्थ, हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो माएँ होती हैं वो बच्चे को जन्म देने के बाद ही उनकी डेथ हो जाती है, उस रेट को हम हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में लेते हैं। फिफ्थ, आपका लार्ज रिप्रोडक्टिव एज पॉपुलेशन, अगर आपकी रिप्रोडक्टिव एज वाली पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो भी आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। सिक्स, माइग्रेशन। माइग्रेशन 2 टाइप की होती है, इमाइग्रेशन एंड एमाइग्रेशन। स्टेप्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए। अब आपके इंसेंटिव्स दिए गए स्मॉल फैमिलीज़ को, यानी कि जिसकी छोटी फैमिली होगी उसको कुछ गिफ्ट्स दिए जाएंगे, रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। मैरिज जो एज होती है उसको मेल्स में 21 ईयर्स कर दिया गया और फीमेल्स में 18 ईयर्स कर दिया गया। यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ किया जाता है। गवर्नमेंट्स के थ्रू कुछ स्लोगन्स को भी चलाया गया, जैसे कि हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। अब बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो मेथड होते हैं जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, प्लस आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं। अब एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड किसे कहा जाएगा, जो कि हाईली इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो, सेफ एंड फ्री हो साइड इफ़ेक्ट से, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, ईजिली अवेलेबल हो, ऐसा नहीं कि आपको मुंबई से दिल्ली जाना पड़ रहा है एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड खरीदने के लिए, प्लस अफोर्डेबल हो, यानी कि उसका प्राइस लेबल में हो, सिंपल टू यूज़, ज़्यादा टफनेस ना आए उसे यूज़ करने में, आप सिंपली उसे यूज़ कर सके हर कोई, लॉन्ग लास्टिंग हो बट रिवर्सिबल हो, लंबे समय तक काम करे बट आपका रिवर्सिबल हो ताकि हम बाद में प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएँ। शुड नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल डिज़ायर और प्लेजर, इंटरफेयर ना करे सेक्सुअल डिज़ायर में और सेक्सुअल प्लेजर में, प्लस आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी कोई नुकसान न पहुंचाए। प्रोटेक्ट अगेंस्ट STI, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, यानी कि आपकी STI जैसी बीमारी जो होती है, सेक्सुअली जो ट्रांसमिट हो जाती है जो इन्फेक्शंस, उनसे भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करें। अब आपके सबसे पहले बात करते हैं हम नेचुरल यानी कि ट्रेडिशनल मेथड्स की। डू नॉट इन्वॉल्व एक्सटर्नल डिवाइसेस और मेडिकेशंस, इसमें किसी भी टाइप की कोई भी पिल्स नहीं आती, कोई भी डिवाइसेस नहीं आते, ये नेचुरली एक कॉन्ट्रासेप्शन का पार्ट होता है, जिसमें फर्स्ट है आपका पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, जिसको सेफ पीरियड मेथड भी बोलते हैं। इसमें आपके इंटरकोर्स को अवॉइड किया जाता है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10th से 17th डे तक, क्योंकि ये आपके मोस्ट फर्टाइल डेज होते हैं। सेकेंड है विड्रॉल मेथड, जिसमें जो आपका इंटरकोर्स के दौरान जो मेल पार्टनर होता है वो अपने पीनस को विड्रॉ कर लेता है बिफोर इजैक्यूलेशन। थर्ड है आपका लैक्टेशनल एमनोरिया, चाइल्ड बर्थ के बाद आपके 6 मंथ तक ओव्यूलेशन का प्रोसेस नहीं होता, जिसकी वजह से मदर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती, तो ये भी आपका लीस्ट इफेक्टिव होता है बट आपका यूज़फुल होता है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। सेकंड है आपका आर्टिफिशियल मेथड्स। आर्टिफिशियल मेथड्स में फर्स्ट है आपके बैरियर मेथड्स, जिसमें फिजिकल एंट्री को रोका जाता है स्पम्स की, जिसमें आपके आते हैं मेल कॉन्डम, जो कि मेल्स में उनके पीनस को कवर करते हैं, जिससे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जाता है, प्लस आपकी STI यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को भी रोका जा सकता है। फीमेल कॉन्डम में आपके विजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है, ये भी आपकी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, प्लस आपकी फिजिकल एंट्री को रोक देते हैं स्पर्म्स की, और आपकी STI से भी आपको बचाते हैं। डायफ्राम एंड सर्विकल कैप्स को आपकी फीमेल्स यूज़ करती हैं, जिससे वो अपने सर्विक्स को कवर कर लेती है। स्पर्मिसाइड्स भी ऐसे कुछ केमिकल्स, ऐसी कुछ क्रीम्स होती हैं जो कि स्पर्म्स को किल कर देती हैं सर्विक्स के अंदर जाने से पहले ही। सेकंड है आपका हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं, जो कि ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करते हैं, जिससे आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। इसमें फर्स्ट आती है आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जैसा कि मैंने बताया ये आपकी सहेली भी होती है, माला डी भी होती हैं, जो आपकी कंटेन करती है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन्स को, जो कि आपके ओव्यूलेशन को रोक देती है, जिससे आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। इमरजेंसी पिल्स भी होती हैं, जिन्हें हम 72 आवर्स के अंदर अंदर लेना होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद। हार्मोनल इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स भी होते हैं, इंजेक्शंस को भी लेते हैं, और कुछ लोग इम्प्लांट्स यानी कि स्किन के नीचे इनको लगाया जाता है, जो कि आपके हार्मोन्स को सीक्रेट करते रहते हैं और आपकी प्रेगनेंसी को होने से बचाते हैं।
थर्ड है आपका इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जिनको यूटेरस के अंदर इंसर्ट किया जाता है प्रिवेंट करने के लिए प्रेगनेंसी को। बट इसको हम खुद से इंसर्ट नहीं कर सकते, ये डॉक्टर के कंसर्न और नर्स के देखरेख में उनके थ्रू किया जाता है। टाइप्स ऑफ आईयूसीडीज, फर्स्ट है नॉन मेडिकेटेड आईयूसीडीज, जिसका एग्जाम्पल है आपका लाइपेज लूप, जो कि प्रिवेंट कर देता है इम्प्लांटेशन को। तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है। सेकंड है मेडिकेटेड आईयूसीडीज। मेडिकेटेड आईयूसीडीज में आपके कॉपर टी, CU7, मल्टीलोड 375, जो कि रिलीज़ करते हैं कॉपर आयंस को, जो कि स्पर्म्स के मूवमेंट को ही इनहिबिट कर देते हैं और प्रेगनेंसी से बचाते हैं। हार्मोन रिलीजिंग आईयूसीडीज भी होती है, जिसमें आपके काफ़ी टाइप की आईयूसीडीज आती हैं, जो कि प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन्स को रिलीज़ करती हैं और सर्विकल जो म्यूकस होता है उसको थिक बना देती हैं और इम्प्लांटेशन को भी प्रिवेंट करती है, जिससे आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। फोर्थ है आपका सर्जिकल मेथड, जो कि सर्जरीज के थ्रू किया जाता है, तो ऑब्वियसली इसमें रिवर्सिबल के चांसेस नहीं होंगे। ये एक परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है, जो कि मेल्स और फीमेल्स दोनों के अंदर परफॉर्म किया जा सकता है। मेल्स के अंदर करेंगे तो उसे बोलेंगे वासेक्टोमी, जिसमें उनका वास डिफेंस कट करके टाइड अप कर दिया जाएगा, जिससे स्पर्म्स का मूवमेंट रुक जाएगा। और फीमेल्स के अंदर अगर इसको परफॉर्म किया जाए तो इससे आपकी ट्यूबेक्टोमी बोलेंगे, जिसमें फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइड अप कर दिया जाता है और आपके ओवा के मूवमेंट को रोक देते हैं। अब बात करते हैं हम इनफर्टिलिटी एंड ART की। ART यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इनफर्टिलिटी एक ऐसी इनएबिलिटी होती है कपल की, अगर वो 1 ईयर तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं फिर भी वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे, तो उसे हम इनफर्टिलिटी का नाम देते हैं। इसके काफ़ी सारे कॉज हो सकते हैं, जैसे कि मेल्स में बात करें तो आपकी लो स्पर्म काउंट की वजह से, पुअर स्पर्म मोटिलिटी की वजह से, या फिर हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से भी हो सकता है। और आपके अगर पीनस में इरेक्शन की प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। फीमेल्स में बात करें तो आपके फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है, ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम आने की वजह से हो सकता है, या फिर आपकी PCOS की बीमारी भी इसमें हो सकती है। तो काफ़ी सारे रीजंस इसके हो सकते हैं कि आपकी इनफर्टिलिटी क्यों हो रही है। अब इसके काफ़ी सारे ट्रीटमेंट भी होते हैं, जैसे कि मेडिकेशन एंड हार्मोन थेरेपी। आपके मेडिसिन के थ्रू, हार्मोन्स थेरेपीज़ के थ्रू इसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। सर्जरीज़ के थ्रू भी इसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। और लास्ट में आपका ऑप्शन ART होता है, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब इनको देखते हैं किस तरीके से वर्क करती है। फर्स्ट है आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम IVF बोलते हैं। इसमें आपका फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद एक एम्ब्रियो फॉर्म किया जाता है लैब के अंदर, देन उसे फीमेल में उसके यूटेरस में इम्प्लांट करवा दिया जाता है। सेकंड आपका जिफ्ट भी करवाते हैं, जैसे कि जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। नाम से पता चल रहा है जायगोट का ट्रांसफ़र करेंगे आपके फैलोपियन ट्यूब के अंदर। थर्ड है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि अगर स्पर्म्स की दिक्कत है, अगर मेल्स के अंदर दिक्कत है, उसका लो स्पर्म काउंट है, तो हम क्या करेंगे, आपके स्पर्म्स को ही डायरेक्ट इंजेक्ट कर देंगे एग के पास, और वो आपके एग के पास जाके फ्यूज़ कर लेंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और जायगोट उसके अंदर फॉर्म हो जाएगा। फोर्थ गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। अगर गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है फीमेल्स, तो उनके फैलोपियन ट्यूब के अंदर गैमेट्स को प्लेस किया जाएगा, जिससे वो नेचुरली उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। फिफ्थ आपका AI के थ्रू भी किया जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में आपके स्पर्म्स को आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कराया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जिससे वो आपका ओवा के संग फ्यूज़ करके फर्टिलाइजेशन कर देगा और जायगोट फॉर्म करके प्रेगनेंसी को कंसीव कर लेगा। अगर इस सब से भी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो एक लास्ट ऑप्शन बचता है एडॉप्शन, बेबी को एडॉप्ट कर लेना, जिससे आपका जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं उनको भी बेबी मिल जाएगा और किसी ऑर्फन यानी कि अनाथ बच्चे को उसके माता पिता और घर मिल जाएगा। थैंक यू।